इसके समीप जाना उचित नहीं होगा। संभव है ये भी इस दुष्ट की कोई माया हो। इसका शिथिल पड़ा शरीर, श्वास की मंद गति इसका संकेत है कि इसके प्राण अब छूटने ही वाले हैं। दशानन मरणासन है। स्वामी के जीवन दीपक की लौ मंद कैसे पड़ गई? कैसे संभव है ये, जब उनका मृत्यु बाण यही सुरक्षित है? ओम ओम जोम शा, ओम जोम सोम स्वा, ओम जोम सोम स्वा, ओम जोम सोम स्वा। नहीं! ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है ये दुष्ट। अंततः धर्म ने अधर्म को परास्त कर ही दिया। प्रभु श्री राम ने इस दुष्ट रावण के अधर्म युक्त कुशासन का सदैव सदैव के लिए अंत कर दिया। जय श्री राम। हुआ रावण। प्रभु श्री राम ने इस दुष्ट का अंत कर दिया। धर्म की जीत हुई है, विजयी हुए हैं हम। जय श्री राम। रुकिए, रुक जाइए आप सभी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका ये कृत्य प्रभु श्री राम के सैनिकों को शोभा नहीं देता। युद्ध में पराजित योद्धा का सम्मान करना भी एक योद्धा का परम धर्म होता है। लंकेश के अधर्म और अहंकार हमारे वास्तविक शत्रु थे इस युद्ध में। उनका नाश होने पर उनसे मुक्त शूरवीर योद्धा रावण के मरणासन शरीर का अपमान सर्वथा अनुचित है। इसलिए अब इन्हें वीर गति प्राप्त होने के पूर्व शांति पूर्वक इन्हें अपनी अंतिम श्वास लेने दीजिए। अधर्म की पराजय पर आनंदित होने के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज संसार एक महाज्ञानी हो रहा है।
समय पूर्व मैं इनकी पराजय, इनकी मृत्यु की कामना के साथ युद्ध भूमि में इनके विपक्ष में खड़ा था, परंतु अब मुझसे इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों नहीं सही जाती? विभीषण जी, जैसा अभी हनुमान ने भी समझाया था, जिसके विरुद्ध आप युद्ध कर रहे थे वो एक अहंकारी अधर्मी है, परंतु अब जिसके लिए आप द्रवित हो रहे हैं वो आपका अग्रज भ्राता है। उनके लिए दुखी होना पूर्णतया उचित है, इसलिए जाइए विभीषण जी, रावण के अंत के क्षणों को व्यर्थ मत गवाइए। अपने भ्राता के इन अंतिम क्षणों को अपने भ्राता के साथ ही बिताइए। हे भ्राता, कैसा दुर्भाग्य है मेरा, निस्तेज, कांतिहीन, निरीह अवस्था में आपको कैसे देखूं? आपको बारंबार समझाया मैंने, परंतु आपको अधर्म से रोकना मेरे लिए असंभव हो गया था। एक और विभीषण जी के लिए यह क्षण घोर दुख और अवसाद के क्षण हैं, क्योंकि वो आज अपने अग्रज को खो रहे हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर ये अत्यंत शुभ और प्रसन्नता से परिपूर्ण पल भी है, क्योंकि अब शीघ्र ही प्रभु श्री राम से माता सीता का सुखद पुनर्मिलन होगा। देवी मंदोदरी की व्यथा ने मुझे व्यथित कर दिया है। दुष्ट रावण के कुकर्मों का फल आज उन्हें और संपूर्ण लंका को भी भुगतने पर विवश होना पड़ा है। परंतु आज ये अस्त होते सूर्य देव की शुभ्र आभा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अस्त नहीं उदित हो रहे हो। परंतु ये शुभ संकेत के बाद भी मेरे हृदय में आज के युद्ध को लेकर अनेकों आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि मेरे स्वामी के पास से शुभ संवाद आने में इतना विलंब हो रहा है। आप निश्चिंत रहें देवी, प्रभु को कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। आपका कथन सत्य है त्रिजटा, परंतु आज मैं अनेकों आशंकाओं से ग्रस्त हूँ। कहीं ये शुभता लंकाधिपति के लिए तो नहीं, कहीं मेरे स्वामी किसी संकट में तो नहीं। माता सीता तो बड़ी अधीरता से इस शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रही होंगी। संभव है उन्हें ज्ञात भी न हो कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ है। मुझे तुरंत जाकर उन्हें यह समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। मुझे इसी परिणाम का भय था भ्राता जी। आज आपकी ऐसी दुर्दशा मुझसे नहीं सही जा रही है, नहीं सही जा रही। दिगंबद विजेता मेरे भ्राता श्री इस समय पृथ्वी पर समर्थहीन, निर्बल, असहाय पड़े हैं।
जिस अधर्म ने मुझे आपसे दूर किया, अब तो उसका परित्याग कर प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण कीजिए। वो आपके सभी पापों को क्षमा कर आपको मोक्ष दान देंगे। शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम के शरणागत बने। अभी आप धर्म से मुख मोड़ रहे, ऐसा मत करिए भ्राताश्री। अब तो मेरा कहा मान लीजिए भ्राताश्री। अनेकों मायावी और वरदानी शक्तियों का स्वामी अहंकारी हठी रावण विजय प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज के युद्ध को लेकर मैं चिंतित हूँ। देवी, आपकी चिंता व्यर्थ है। इतने शुभ संकेतों के बाद भी आप शंकित क्यों हो रही हैं? नहीं त्रिजटा, कभी कभी ये शुभ संकेत भी भ्रामक हो जाते हैं। देवी मंदोदरी का यहाँ से व्यग्र होकर जाने से मुझे आभास हुआ है कि यहाँ लंका में आज एक नवीन प्रारंभ होने वाला है। आज यहाँ एक निर्णायक परिवर्तन होने वाला है। आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। प्रणाम माता। यहाँ आने वाला परिवर्तन अशुभ नहीं अपितु अत्यंत शुभ है। पुत्र, तुम्हारे मुख के भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जो भी समाचार लाए उसको कहने के लिए अत्यंत आतुर हो। हाँ माता, मेरे अंतर का उल्लास ही मेरे मुख से व्यक्त हो रहा है, क्योंकि मैं आपको प्रभु श्री राम की अधर्म पर धर्म की विजय की शुभ सूचना देने प्रस्तुत हुआ हूं माता। माता, अंततः प्रभु ने रावण को परास्त कर दिया और अब रक्षराज दशानन मरणासन अवस्था में है। माता, फिर आप रो क्यों रही हैं? माता, मैं तो शुभ संदेश लेकर आया हूं, परंतु वो सुनकर आपके नेत्रों से यह अश्रुधारा क्यों बहने लगी? जय श्री राम। माता, समझा, जो प्रसन्नता आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती वो अश्रु रूप में प्रकट हो रही है माता। हाँ हनुमान, नकारात्मक परिवेश में भय, संशय और अनिष्ट की आशंकाएं हृदय में घर कर लेती है। अच्छे में भी बुरा दिखाई देने लगता है। कदाचित मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे अपने स्वामी के बल पर संदेह नहीं, परंतु हाँ, मुझे ये निराशा सता रही थी जिससे आज मुझे मुक्ति मिली है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान, परंतु मेरे स्वामी की विजय का श्रेय तो तुम्हें ही जाता है।
तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था हनुमान। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। माता, ऐसा ना कहें। मैं तो मात्र प्रभु श्री राम का एक सेवक हूं। माता, मैंने जो भी किया वो तो उन्हीं के नाम की महिमा का परिणाम है। और माता, प्रभु ने तो अंतिम युद्ध एकाकी ही लड़ा था, जिससे आपको कष्ट देने का दंड उस दुष्ट को वे स्वयं दे सकें। माता, यहां आपने अनेक यातनाएं भोगी हैं। माता, अब दुख के मेघ सदा के लिए छट जाएंगे। माता, अब शीघ्र ही वो शुभ घड़ी आएगी जब प्रभु और आपका सुखद मिलन होगा। माता, मुझे विश्वास है प्रभु श्री राम आपको शीघ्र ही अपने समीप बुलाने का प्रबंध करेंगे। भैया, अब आप शीघ्र भाभी मां को बुला लीजिए। हनुमान आपकी विजय का समाचार लेकर जा चुके हैं। मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण, हमारा जन्म राजवंश में हुआ, परंतु हमारे जीवन का अधिकतम समय वन में ही बीता है। बाल्यकाल में गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में और उसके पश्चात 14 वर्ष के वनवास में इस समय हमने ऋषि मुनियों की बहुत सेवा की, धर्म के मर्म को सीखा, जाना, परंतु राजनीति का ज्ञान सीखने का कभी कोई अवसर ही नहीं मिला हमें। परंतु अब राजनीति का महाज्ञान सीखने का समय आ गया है लक्ष्मण। और लक्ष्मण, राजनीति के परम ज्ञाता दशरथ रावण से उत्तम गुरु और कौन हो सकता है। इसलिए जाओ लक्ष्मण, राजनीति के महाज्ञाता रावण से महाज्ञान प्राप्त करो। भैया, मैं कल्पना में भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु अधर्मी रावण से ज्ञान प्राप्त करने का क्या औचित्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भैया। लक्ष्मण भैया, रावण युद्ध भूमि में अपनी अंतिम श्वास गिन रहे हैं। वो राजनीति के महाज्ञानी, राजकाज में दक्ष, महाप्रतापी दशानन रावण हैं, जिन्होंने उद्दंड और उपद्रवी राक्षसों को नियंत्रित कर उन पर एक छत्र शासन स्थापित किया। उन्हें अपने एक संकेत पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले रक्ष वीरों में परिवर्तित किया। परंतु हनुमान, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जो इतने भयंकर अंत से भी रावण की रक्षा न कर सका। राजधर्म से भटकने के कारण ही उनकी ये अवस्था हुई, जिसका बोध उन्हें स्वयं भी होगा। ऐसी भीषण परिणति से बचाव के लिए राजा को किन प्रवृत्तियों और किस प्रकार के आचरण से अपना बचाव करना चाहिए, इसकी सीख देने के लिए रावण से अधिक उपयुक्त और कौन हो सकता है भला। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है लक्ष्मण, इसलिए जाओ और निसंकोच महान राजा लंकेश रावण से राजनीति का महाज्ञान प्राप्त करो, जिसे उनसे अधिक कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। प्रणाम भैया। राजहंस के समान
नीर शीर विवेकी हैं प्रभु श्री राम। जैसे राजहंस नीर और शीर को पृथक करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री राम अपने परम शत्रु के गुण और दोष को पृथक कर उसके दोष के लिए दंड और गुणों के लिए सम्मान देने की बुद्धिमता रखते हैं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने का निर्णय लिया और उनके परम भक्त हनुमान ने भी उनके संस्कार को भली भांति ग्रहण किया। इसलिए वो भी रावण के श्रेष्ठ गुणों को समझकर लक्ष्मण को रावण के पास जाने के लिए मना पाए। रावण, मुझे भैया ने दशानन, मुझे भैया श्री राम ने आपसे राजधर्म और राजनीति की शिक्षा ग्रहण करने भेजा है। कृपया वो मुझे सिखाने की कृपा करें। मैं पुनः आग्रह करता हूं, मुझे अपने अग्रज के आदेश को पूर्ण करने दें। रावण उनका उत्तर नहीं दे रहे हैं। इससे कहीं क्रोध में आकर लक्ष्मण भैया कोई अनिष्ट ना कर दे। मुझे अपने भैया पर पूर्ण विश्वास है। आप महाज्ञानी हैं, यह उनका विश्वास है। मुझे ज्ञान देकर उनके विश्वास को सत्य प्रमाणित कीजिए। यह शिक्षा प्राप्ति की उचित विधि नहीं है। संभव है भैया लक्ष्मण स्वयं समझ जाएं। मरणासन अवस्था में भी इसका अहंकार नहीं छूटा। मैं यहाँ खड़े रहकर इससे वो ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा हूँ जो संभवतः इसे स्वयं ज्ञात नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ भैया, परंतु उस दंभी रावण ने मेरी ओर देखा तक नहीं। कदाचित उस पापी को राजधर्म का कोई ज्ञान है ही नहीं। लक्ष्मण, रावण दुष्ट एवं अधर्मी अवश्य है, परंतु समस्त वेदों का ज्ञाता होने के नाते वो किसी भी सच्चे जिज्ञासु को निराश नहीं होने देंगे, भले ही वो उनका शत्रु भी क्यों ना हो। हनुमान, आपने भी तो देखा था, मेरे वहां खड़े रहने पर भी रावण की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। लक्ष्मण भैया, आपने वहां जाकर 2 बार अनुरोध अवश्य किया, परंतु शिक्षार्थी की विनम्रता धारण किए बिना तो रावण आपको शिक्षा क्यों देते? लक्ष्मण भैया, जिनसे ज्ञान प्राप्त करना हो उनके शीश की ओर नहीं, अपितु उनके चरणों में जाकर विनय पूर्वक निवेदन करना अनिवार्य होता है। सत्य कहा हनुमान ने लक्ष्मण। तुम रावण के समीप उसी भाव से जाओ जिस भाव से तुम गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते। गुरु से कुपित होकर, उसको हीन समझकर कोई कैसे ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है? मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूं भैया। मैं पुनः रावण के समीप जाकर उनसे विनम्र भाव से अनुरोध करता हूं। हे महाज्ञानी महापंडित रावण, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं, मुझे राजधर्म और राजनीति की शिक्षा देने की कृपा करें।
कितने शीघ्र राम और हनुमान लक्ष्मण को कुपथ से सुपथ पर ले आए। कितना प्रभावशाली, कितना संस्कारी, दिव्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है इन दोनों का। रामचंद्र नारायण रूपी बजरंगी शिव शंभु तरस्वी। रावण देखी देखी हर साए, सबहु देव गण शीश नवाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हे दशानन, क्या आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने की कृपा करेंगे? स्वयं नारायण और महादेव ने आपको मेरे पास भेजा है लक्ष्मण। स्वीकार करने की दृष्टता नहीं कर सकता। भ्राताश्री, मैं आप में इस परिवर्तन की प्रतीक्षा कितने समय से कर रहा था। मेरे पास आने से पूर्व ही प्रथम शिक्षा तो प्रभु श्री राम और हनुमान ने दी है आपको। सर्वप्रथम एक राजा का धर्म विनम्रता है। इस ज्ञान को कभी स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए मेरा ये दुर्दांत अंत हो रहा है। ये तो श्री राम की महानता है, जो सर्व ज्ञात होते हुए भी उन्होंने आपको मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। इसलिए आपको समस्त ज्ञान प्रभु श्री राम ही देंगे, जिन्होंने मुझ जैसे शत्रु को भी सम्मान देकर अंत समय में मुझे कृतार्थ किया। यदि मुझ में शक्ति शेष रहती तो मैं स्वयं उठकर उनके चरण स्पर्श करने जाता, क्षमा याचना करता मैं उनसे। परंतु मेरे पापों ने मुझे इसमें भी असमर्थ कर दिया। इसलिए यदि वो चाहते हैं कि मैं आपको शिक्षा प्रदान करूं, तो मैं ये कार्य सहर्ष करूंगा। महापंडित दशानन अति ज्ञानी, राम सदा से तथ्य ये जानी। रावण लखन को ज्ञान उचारी, स्मित कपीश व अवध बिहारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान।
इतना ही ज्ञान दे सकता था लक्ष्मण। कैसा लगेगा ये जली हुई पूंछ वाला वानर? रावण हूं मैं, लंकेश रावण। परंतु इसका स्मरण अवश्य रखें कि अहंकार को अपने समीप भी मत आने देना, अन्यथा मेरे समान ही आपका भी संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। महाज्ञानी महापंडित होने के बाद भी मैं ये भेद नहीं जान पाया कि श्री राम ही परम ब्रह्म ईश्वर है। इस जन्म में जिसकी चरण रज के प्राप्त करने के सौभाग्य से भी वंचित हो गया हूं मैं। दिव्य रूप दर्शन दे डारी, राम हरि कपि शिव भंडारी। विष्णु विश्व रूप रघुराई, शांति पूज शंकर कपि भाई। सृष्टि समग्र ब्रह्मांड समस्ता, शिव विष्णु मह उपजेव अस्ता। जीवन मरण के ये ही नियंता, ये ही आदि और ये ही अनंता। श्री राम। भगवान शिव के लिए रावण की अतुलित भक्ति का ही परिणाम है कि प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर उसे मोक्ष प्राप्ति का सौभाग्य मिला। नारायण नारायण। यदि समय रहते रावण प्रभु श्री राम की वास्तविकता समझ जाता तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। ईश्वर कभी भी किसी के प्राण लेकर प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु पापियों के दुष्कर्म ही उन्हें ऐसा करने पर विवश कर देते हैं। प्रभु श्री राम द्वारा रावण वध की कथा अनंत काल तक इतिहास के पृष्ठों में अंकित रहेगी। ये अविस्मरणीय कथा भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। आज विजयदशमी का दिवस भविष्य में सभी मनुष्य को अपने भीतर रावण के वध के लिए प्रेरित करेगा। वास्तव में सभी के भीतर इंद्रिय रूपी 10 शीश रूपी रावण होता है। 5 वश 5 शीश पंचम ज्ञान इंद्रियों के प्रतीक हैं। छछोर
नासिका, जीवा, श्रोत और त्वाक जो मनुष्य द्वारा परिवेश से सीखे ज्ञान को परिलक्षित करती है। अन्य 5 शीश कर्म इंद्रियों के प्रतीक हैं। पनी, वाद, पद, उपास्था एवं वायु। और जब ये 10 इंद्रियां मनुष्य को अपने वश में कर लेती है तो 10 शीश वाले रावण बन जाती है, जो मन रूपी सीता का हरण कर उसे अपने वश में कर लेती है। ऐसी अवस्था में इन 10 इंद्रियों के दमन के पश्चात ही मन रूपी सीता का मिलन आत्मा रूपी राम से होता है। अर्थात प्रभु श्री राम की इस लीला में ही सर्व जगत के जीवन का सार छिपा है। परंतु फिर भी अधिकतम मनुष्य इसे समझने में अक्षम रहते हैं। भैया, आज मैं स्वयं को अनाथ के समान प्रतीत कर रहा हूँ। मेरा कहा मान लेते तो ऐसा नहीं होता भैया, हम सुख से रहते। परंतु दुख बांटने से दुख मिट जाता है। इस समय विभीषण जी को मेरी आवश्यकता है। ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता ये। दुर्भाग्यवश यही हुआ है। एक अभागे पिता का दुर्भाग्य ही है जिसे अपनी पुत्री के सुहाग के अंत का समाचार सुनाने पर विवश होना पड़ रहा है। परंतु दशानन के साथ अन्याय हुआ है पुत्री। राम ने उसकी नाभि पर बाण मारकर उसका वध किया है, जो युद्ध नियमों के विरुद्ध है पुत्री। उस वनवासी ने प्रत्येक बार कुटिलता का सहारा दिया पुत्री। सर्वप्रथम मेघनाथ की तपस्या भंग करने के लिए लक्ष्मण को भेजा। उसके पश्चात लंकेश रावण की महादेव की पूजा साधना में भी उस वानर ने अड़चन डाली ताकि मेघनाथ का वध हो सके। मेघनाथ वध के पश्चात उस वनवासी ने लंकेश रावण की माता तारा को जागृत करने वाली पूजा भी कुटिलता से भंग कर दी पुत्री। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डाला उन्होंने, और इसके पश्चात अंततः छल से लंकेश रावण और तुम्हारे सुहाग का अंत कर दिया पुत्री। अंत कर दिया उस दुष्ट वनवासी और उसके भ्राता और उस वानर ने मिलकर। लक्ष्मण, हनुमान और राम सभी ने अधर्म किया है। घोर अन्याय हुआ है इस पतिव्रता के साथ। छल से वध हुआ मेरे स्वामी का। अधर्म है ये, घोर अधर्म। किंतु मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। मैं अपने पतिव्रत शक्ति के श्राप से राम को उनकी सेना सहित भस्म कर दूंगी। किसी को क्षमा नहीं करूंगी मैं। पतिव्रत शक्ति के श्राप से राम को उनकी सेना सहित भस्म कर दूंगी। यदि देवी मंदोदरी का कोप शांत नहीं हुआ तो संभव है कि वो अपना वचन सत्य कर डालेगी। उस वनवासी और वानर के विरुद्ध पुत्री मंदोदरी के मन में मैंने जो विष घोला वो युक्ति सफल रही। इतना भीषण बवंडर अकस्मात कहां से उत्पन्न हो गया? जैसे कोई महाशक्ति
अपना क्रोध व्यक्त कर रही हो। महारानी मंदोदरी यहाँ? कहाँ है मेरे पति के वधिक राम, जिन्होंने छल से मेरे पति की हत्या की है, जिसका प्रतिशोध लूंगी मैं। अपने श्राप से मिटा दूंगी सभी को, भस्म कर दूंगी उस राम को मैं। अब मेरी पुत्री रावण के वध का प्रतिशोध अवश्य लेगी। उसके कोप से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ना ही राम, ना ही हनुमान और ना ही वानर सेना। हनुमान, महारानी मंदोदरी के कोप को शांत करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा देवी मंदोदरी का दुखी होना उचित है। यदि वो ये समझती हैं कि मैंने कोई अधर्म किया है या मुझसे कहीं कोई अमर्यादित व्यवहार हुआ है, तो वो जो भी श्राप देंगी मैं अपनी मर्यादा का पालन करते हुए स्वीकार कर लूंगा। नहीं प्रभु, यदि प्रभु ऐसा करेंगे तो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पतिव्रत के तेज से तो ब्रह्मांड कंपित हो उठता है। त्रिदेव विवश हो जाते हैं। फिर श्री राम कैसे उस तेज के समक्ष ठहर पाएंगे? प्रभु तो कठोरतम शाप भी स्वीकार कर लेंगे, किंतु धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु को दंड यह अनुचित है। प्रभु का कोई अनिष्ट हो उसके पूर्व ही मुझे महारानी मंदोदरी के कोप को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। हाँ, कुछ करना होगा मुझे। प्रभु श्री राम के बाण से कभी भी कोई अधर्मी नहीं बच सकता और न ही किसी निर्दोष पर प्रभु का बाण प्रहार करता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम। मामा जामन का कथन असत्य नहीं हो सकता। मात्र अधर्मियों का नाश किया है प्रभु के बाणों ने। प्रभु के बाण कभी किसी निर्दोष का अहित नहीं करते। प्रभु, प्रभु, युद्ध तो रावण के विरुद्ध मैंने भी लड़ा है,
यदि उनकी दृष्टि में आप अपराधी हैं, तो मैं भी अपराधी हूँ। प्रभु, आपको दिया हुआ शाप तो मेरे लिए भी होगा। मैं भी स्वीकार कर लूंगा उस शाप को। किंतु यदि इस युद्ध में धर्म की विजय हुई है और धर्म को ही दंडित किया जाए, तो क्या धर्म को अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए प्रभु? कथन तो तुम्हारा उचित है हनुमान। तो मुझे उनके समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दीजिए। और यदि फिर भी वो हमारे कृत्य को अधर्म मानती हैं, तो मैं स्वयं उनसे कह दूंगा कि आप अपने शाप से भस्म कर दीजिए हम दोनों को। तुम ऐसा कर सकते हो हनुमान। किंतु प्रभु, इसके लिए मुझे आपके एक बाण की आवश्यकता है। युद्ध समाप्ति के पश्चात हनुमान को बाण की क्या आवश्यकता है? उचित है हनुमान, मैं तुम्हें बाण प्रदान करता हूं। हनुमान ने ये क्या किया? ये बाण तो महारानी मंदोदरी को आहत कर देगा। हनुमान ने मुझ पर प्रहार किया। आश्चर्य है, हनुमान महारानी मंदोदरी पर ही वार कर बैठे। इस प्रकार तो महारानी मंदोदरी का कोप और भी अधिक बढ़ जाएगा। आशा है हनुमान स्वयं के लिए और अधिक संकट उत्पन्न नहीं करेंगे। बाण का लक्ष्य तो मैं थी, फिर कैसे ये बाण अकस्मात ही दूसरी ओर मुड़ गया? रावण वध से कुपित खड़ी थी, शाप की हठ पतिव्रताड़ी थी। सिद्ध की कपि मंदोदरी आगे, मर्यादा श्री राम न लांघे।
देवी, प्रभु श्री राम के बाण के भांति है प्रभु श्री राम का धर्म पालन। अड़िग है उनकी मर्यादा, और आप उन धर्म पालक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को शाप देने जा रही थी। देवी, आप स्वयं देखिए, जिन प्रभु का बाण भी किसी निर्दोष पर वार करने से पूर्व ही दिशा बदल लेता है, यहां तक कि धरती पर उगी हुई घास को भी हानि नहीं पहुंचाता, तो ऐसे धर्म पालक प्रभु श्री राम कैसे कोई अधर्म कर सकते हैं? ढोंग है ये धर्म पालन का, धर्म पालन का। मेघनाथ की पूजा को रोकने के लिए तुम्हें और विभीषण को भेजकर किस धर्म का पालन कर रहे थे तुम्हारे प्रभु? लंकेश का मृत्यु बाण चुराने के लिए तुम्हें भेजना क्या अधर्म नहीं था? लंकेश की नाभि पर वार करना धर्म संगत था क्या? देवी, मेघनाद ने सदैव माया युद्ध करके नियमों को तोड़ा है। पूजा के द्वारा वो और मायावी शक्तियां अर्जित करना चाहता था, इसीलिए उसे रोकना आवश्यक था देवी। और मृत्यु बाण को तो लंकेश ने अधर्म पूर्वक यमराज से छीना था, उसे नियत स्थान से विस्थापित करके सृष्टि का नियम भंग किया था। अतः उस बाण को उसके उचित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक था। कपट पूर्वक धर्म और मर्यादा की सीमाएं लांघने वाले तुम्हारे प्रभु और तुम दोनों को आज मेरे श्राप का भागी होना ही पड़ेगा। देवी, आपने सत्य कहा। कदाचित प्रभु ही अधर्मी हैं, अमर्यादित हैं। प्रभु स्वयंवर में विजयी होने के पश्चात भी उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पिता से आज्ञा नहीं ली थी। पिता के दिए वचन को पूर्ण करने के लिए राजपाट का त्याग, ये अधर्म था देवी। रजत पात्रों और राजसी भोग के स्थान पर मिट्टी के पात्रों एवं कंदमूल फल को अपनाया। माता के कहने पर सुख वैभव को छोड़कर वनवास स्वीकार करने वाला अधार्मिक ही होगा। अनुज भरत को अपनी पादुकाएं सौंपकर वर्षों वन के कंटकों पर नंगे पांव चले। चाहते तो लंकेश को परास्त करने वाले दानवी वृत्ति के बाली से सहायता प्राप्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने महाराज सुग्रीव से सहायता ली। मित्र धर्म निभाते हुए उनकी पत्नी एवं राजपाट उन्हें वापस दिलवाया। देवी, मेरे प्रभु है ना अधर्मी? अपने शत्रु के भ्राता विभीषण पर बिना कोई संदेह किए उन्हें शरण प्रदान की। यही नहीं, लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व ही उन्होंने विभीषण जी का राज्य अभिषेक करके उन्हें लंका सौंपने का वचन दे दिया, जिससे कि कोई ये आक्षेप ना लगा सके कि उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए लंका पर चढ़ाई की। देवी, बार बार अधर्म किए हैं प्रभु ने, है ना देवी? जिनकी पत्नी हरण करके लंका में लाई गई। लंकेश के आदेश पर 11 माह तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, राक्षसियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। देवी,
सब कुछ जानते हुए भी प्रभु ने लंकेश को बार बार संभलने के अवसर दिए। पहले मुझे भेजा, फिर अंगद को, यहाँ तक कि अंतिम युद्ध से पूर्व भी प्रभु ने लंकेश को संदेश भिजवाया कि माता सीता को ससम्मान लौटा दें, जिससे कि युद्ध की विभीषिका से लंका अनाथ न हो जाए। क्या ये भी अधर्म था देवी? अपनी पत्नी को रक्षराज के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रभु लंका आए। देवी बताइए, क्या अधर्म किया प्रभु ने? देवी, यदि प्रभु शापित हुए तो हम सब भी शापित होंगे। हाँ, हम सब भी प्रस्तुत हैं। हमें भी श्राप दीजिए। हाँ, हम सब भी प्रस्तुत हैं। हाँ, हमें भी श्राप दीजिए। हाँ, हम भी प्रस्तुत हैं। हमें भी श्राप दीजिए। एक पर स्त्री की परछाई के भी स्पर्श से दूर हट जाने वाले, कभी किसी पराई स्त्री की ओर दृष्टि तक ना उठाने वाले, बताइए देवी, प्रभु श्री राम अधर्मी हैं, अमर्यादित हैं, है ना देवी? ये तो पर स्त्री की परछाई तक से दूर रहते हैं, जबकि मेरे स्वामी पर स्त्री का हरण करके ले आए। मेरे पतिव्रत धर्म का भी कोई मूल्य नहीं रहा उनकी दृष्टि में। क्या ऐसे श्रेष्ठतम धर्म का पालन करने वाले प्रभु श्री राम को आप अधर्मी समझती हैं, जो उन्हें आप शाप देना चाहती हैं? देवी, क्रोध वो घना अंधकार है जो नेत्रों के समक्ष सूर्य की भांति चमकते हुए सत्य को भी छिपा देता है। देवी, यदि आपको शाप देना है तो दोषी को शाप दीजिए। निर्दोष को शाप देना अधर्म है। चाहते हो हनुमान?
देवी, प्रभु श्री राम को तो कुछ ज्ञात ही नहीं था। मैं स्वयं गया था मृत्यु बाण लेने। उनके तुणीर में मैंने ही बाण रखा था देवी। उन्होंने उस बाण को लंकेश के वक्ष पर चलाया था, किंतु उस बाण की दिशा परिवर्तित हुई मेरे वेग से। देवी, दोषी मैं हूं, मुझे दीजिए आप शाप। हनुमान ने सत्य ही कहा था। क्रोध के अंधकार में डूबे मेरे नेत्र सत्य के सूर्य को देख नहीं पा रहे थे। अति विछोह से क्षुब्ध मेरा विवेक धर्म और अधर्म का भेद ही भुला बैठा था। इसीलिए शाप देने चली आई। मुझे क्षमा कर दे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कर्मों का फल तो सबको भोगना ही होता है। धन्यवाद हनुमान, तुमने समय रहते मुझे अधर्म करने से बचा लिया। भले ही मंदोदरी ने इन्हें क्षमा कर दिया हो, लेकिन मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। रावण के वध का दंड इन्हें भोगना ही होगा, अवश्य भोगना होगा। ये क्या से क्या हो गया स्वामी? कभी इंद्रदेव जिनसे भयभीत रहते थे, जिन्होंने यमराज को विवश कर दिया, कैलाश को उठा लिया, जिनके नाम मात्र से बड़े बड़े योद्धा प्राणहीन हो जाते थे, आज वो ब्रह्मदेव के वंशज प्राणहीन है। कैसी भाग्य की क्रीड़ा है ये। सदैव स्वर्ण शैया पर शयन करने वाले, रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित होने वाले लंकेश आज धरा पर धूल दूसरे पड़े हुए हैं। मैं अभागा अपने भ्राता को क्यों नहीं समझा पाया, क्यों उन्हें अधर्म के पथ से नहीं हटा पाया। महाबली, महातपस्वी, महाज्ञानी भ्राता को क्यों नहीं बचा पाया मैं। धिक्कार है मुझ पर भ्राता, मुझे क्षमा कर दी। आप दोनों ही नहीं, सारा संसार लंकेश रावण के शौर्य एवं विद्वत्ता से परिचित था। उनका शौर्य तो युगों तक जीवित रहता है। रावण जैसे पराक्रमी के लिए इस प्रकार शोक व्यक्त करके
आप इनकी महानता को क्षीण कर रहे हैं। रावण जैसे शूरवीरों की मृत्यु पर विलाप करना पवित्र धर्म शास्त्रों के अनुसार भी वर्जित है। विभीषण जी, देवी मंदोदरी, आप दोनों के लिए यह दुख हृदय विदारक है, किंतु अब इस शोक से उबरकर इन महायोद्धा की अंत्यक्रिया के लिए क्या उचित व्यवस्था करना है, उस पर विचार कीजिए। जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से भ्राता रावण शत्रु पर घात करते थे, उतनी ही पवित्रता के साथ वो धार्मिक अनुष्ठानों एवं विधि विधान का अनुसरण भी करते थे। अतः प्रभु, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने भ्राता के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान के साथ कर सकूं। शत्रुता मात्र तब तक रहती है जब तक शत्रु जीवित रहता है। एक महायोद्धा, महान रक्त सम्राट की अंत्येष्टि पूर्ण सम्मान एवं विधि विधान के साथ आपके द्वारा ही संपन्न की जाएगी विभीषण जी। कल जो भी प्रथम मुहूर्त हो उसमें इनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था करें। देवी मंदोदरी, आपके दुख से हम भी द्रवित हैं, किंतु अब आपके स्वामी की इस लंका को पुनः गौरवशाली बनाने का दायित्व आपको ही निभाना है। धर्म का पालन करने वाली लंका बनाना है इसे आपको। मैंने विभीषण जी को राजा बनाने का वचन दिया है। इस युद्ध से पूर्व ही मैं आपका राज्य अभिषेक कर आपको लंका का राजा घोषित करूंगा, परंतु आपका पद एवं वर्चस्व पूर्व के समान ही होगा। आप राज कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं। ये राज्य मुझसे प्रथम महारानी मंदोदरी का ही रहेगा। राजकाज पर इनका पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा, किंतु अभी सर्वप्रथम भ्राता रावण की अंत्येष्टि की व्यवस्था करनी है। मुझे विश्वास है प्रभु, कल रावण की अंत्येष्टि के तत्काल पश्चात आप सर्वप्रथम माता सीता को बुलावे का संदेश भेजेंगे। माता त्रिजटा, लंका एवं देवी मंदोदरी के लिए जितनी कठिन आज की ये रात्रि है, उतनी ही कठिन मेरे लिए भी है। कदाचित वनवास के 14 वर्षों में सबसे अधिक कठिन रात्रि, एक ऐसी निशा जिसका एक एक पल प्रातः काल की प्रतीक्षा में एक एक वर्ष के समान लंबा हो गया है। प्रतीक्षा की अंतिम घड़ियां ऐसी ही लंबी होती हैं देवी सीता। ऐसे में धैर्य भी साथ छोड़ने लगता है, और आप ही नहीं, प्रभु श्री राम की भी यही दशा हो रही होगी। सीता, मेरी प्राण वल्लभ है, मैं जानता हूं ये तुम्हारी ही पवित्र आभा है। प्रभु, वहां माता भी इसी प्रकार आपकी प्रतीक्षा में
व्याकुल हो रही होंगी। पूरी वानर सेना उस क्षण की प्रतीक्षा में है प्रभु, जिस क्षण आप दोनों का मिलन होगा। मुझे विश्वास है प्रभु, कल रावण के अंत्येष्टि के तत्काल पश्चात आप सर्वप्रथम माता सीता को बुलावे का संदेश भेजेंगे। आशा है वो मिलन की शुभ बेला शीघ्र आएगी। हनुमान, दुर्भाग्यवश अभी वो समय नहीं आया है। अपने जमाता के वध का प्रतिशोध लिए बिना शांत नहीं होगा ये दानव शिल्पी मैं। जागृत करूंगा मैं मेरे जमाता रावण के भ्राता शतानन को। महाशक्तिशाली 100 शीर्षधारी रावण को। राम और हनुमान सहित पूरी वानर सेना को समाप्त करने का जो कार्य इंद्रजीत मेघनाथ नहीं कर पाया, महाशक्तिशाली रावण नहीं कर पाया, मंदोदरी नहीं कर पाई, वो कार्य करेगा रावण से भी महान योद्धा, अजय, महाशक्तिशाली शतानन रावण। अब क्या हो गया? अब माता के मिलन में कौन सी बाधा है? प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि माता सीता से मिलन का अभी समय नहीं आया है? प्रभु, यदि अभी भी कोई बाधा है तो आप मुझे बताइए। मैं किसी भी मूल्य पर उस बाधा को दूर करने के लिए तत्पर हूं। हनुमान, मेरा एवं सीता का मिलन जिसकी प्रतीक्षा हम दोनों को ही नहीं सभी को है, वो मिलन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सत्य है कि सीता के राम अपनी प्राण वल्लभा से मिलने को आतुर है, किंतु ये भी स्मरण रखो कि तुम भावी अयोध्या नरेश राजा बनोगे तुम, और एक राजा को अपनी निजी भावनाओं को नहीं, अपनी मर्यादाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है हनुमान। पहले मुझे कुछ कर्तव्य पूर्ण करने हैं, जैसे वो वचन जो मैंने विभीषण जी को दिया था उसे निभाना है। कहीं प्रभु किसी दुविधा में तो नहीं है? प्रभु, यदि ऐसा है तो मैं स्वयं जाकर विभीषण जी के राज्य अभिषेक की व्यवस्था आरंभ कर देता हूं, जिससे कि कल रावण का दाह संस्कार होते ही अविलंब पूर्ण विधि विधान से विभीषण जी का राज्य अभिषेक संपन्न हो सके और हम माता सीता का स्वागत कर सकें। प्रणाम प्रभु। दिवस अधूरे रैन अधूरी ऐसे बिरह में है, कठिन सबूरी जग को दुविधा से तारने वाले
हृदय को संवारने वाले आज विवश हुए सहने को दूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूरी। असमंजस में उधर रघुराई, बाध्य इधर देखो जानकी माई। नैना जो बरसे तो तरस को तरसे, दरस को तरसे जो नैना वो बरसे। तड़पत देखो मयूर मयूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूरी। महाराज विभीषण जी, अग्नि दीजिए। जग के स्वामी स्वामिन दोनों विवश है एक दूजे बिन देखो। मन जब व्याकुल हृदय भी आकुल, हृदय है आकुल तो मन भी व्याकुल। विकट प्रतीक्षा की तरस मजूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूरी। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्, आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। जानी राम सिया मनो अवस्था, शीघ्र कपि की व्यवस्था। विभीषण राजाभिषेक कराई, लंका के सिंहासन पे बिठाई। ये गाथा महाबली हनुमत की,
रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। ये घड़ियां अब इतनी लंबी क्यों होती जा रही है और कितनी प्रतीक्षा कराएंगे मेरे स्वामी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं लंका में धर्म की ज्योति जगा सकूं, एक अच्छे राजा की भांति लंका की प्रजा की सेवा कर सकूं। महाराज विभीषण जी, आप भी स्वयं धर्म का पालन करने वाले राजा हैं, इसलिए मुझे विश्वास है आपके सुशासन में लंका की प्रजा अवश्य ही धर्म के पथ की ओर अग्रसर होगी। आपकी हितकारी नीतियों के बल पर लंका पुनः सुख एवं समृद्धि को प्राप्त होगी। मेरा आशीष सदैव आपके साथ है। आपकी अनुकंपा के लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। अब तो समस्त कार्य संपन्न हो गए। अब विलंब क्यों कर रहे हैं प्रभु माता सीता को बुलाने में? व्यक्ति वही महान होते हैं जो निजी भावनाओं से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व देते हैं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।